हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं सूर्य सर एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि बेटा हम लोग बीएससी फर्स्ट सेम के लिए बीटा गामा फंक्शन को शुरू किया गया था, जिसमें हमने बीटा फंक्शन को पढ़ा था और बीटा फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती है और बीटा फंक्शन को कैसे प्रूव किया जाता है और उसकी कितनी आइडेंटिटी होती है, उन सारे चीज़ों को हमने एक अच्छे तरीके से प्रूव किया था। जिसमें आज हमारी जो ये सीरीज पहुंची है वो गामा फंक्शन के पास पहुंची है। तो आज ही हमारी सीरीज एक गामा फंक्शन के लिए होने वाली है, जिसमें हम गामा फंक्शन क्या होता है और गामा फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उन सारे प्रॉपर्टीज को भी हम वन बाय वन प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है बेटा गामा फंक्शन। तो यहाँ पे आते हैं गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, अब ये भी एक इंटीग्रल फंक्शन होता है। जैसे आपने बीटा का फंक्शन को देखा था, क्या होता है बेटा, एक इंटीग्रल फंक्शन होता है। तो ये गामा फंक्शन भी एक आपका इंटीग्रल फंक्शन ही होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बात को समझिएगा। इसका डेफिनेशन पहले दिखाते हैं, उसके बाद। तो गामा फंक्शन इज डिनोटेड एंड डिफाइन एज, ध्यान रखना बेटा ये रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्म, ये स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट होता है, पर ये इस वाला जो फॉर्मेट है इसको हम गामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गामा। मतलब ये वाला एक गामा फंक्शन है। तो गामा एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस एक्स टू पावर n माइनस 1 dx, ये आपका एक गामा फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है, समझना बात को। जैसे हम लोग जब बीटा फंक्शन आपको बता रहे थे, तो बीटा फंक्शन में क्या हमने कहा था कि बीटा फंक्शन में भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है कोई वेरिएबल। अगर इस फॉर्मेट को लाइकली लॉजिकली आपके पास अगर वो फॉलो कर रहा है, तो भी गामा फंक्शन का डेफिनेशन होगा। जैसे हमने गामा एन का लिखा डेफिनेशन 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस एक्स। ध्यान रखना यहाँ पे जो पावर होगा उसी का पावर n माइनस 1 होना चाहिए, जिसको हम गामा एन बोलेंगे। अब कोई अगर भैया ऐसे आके लिखे गामा एन की जो वैल्यू होती है वो 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस वाई और y टू पावर क्या होती है n माइनस 1 डी वाई। तो बच्चा ये भी आपका एक गामा फंक्शन ही है। ये भी कैसा फंक्शन है? गामा फंक्शन ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट देखो e टू पावर माइनस वाई, यहाँ पे पावर माइनस वाई है, तो यहाँ भी y के पावर ही है। तो यानी हम इसको क्या बोलेंगे? गामा फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, यानी गामा फंक्शन का मेन डेफिनेशन क्या होगा? गामा n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस एक्स टू पावर n माइनस 1 dx, जिसको हम बोलेंगे गामा फंक्शन। ओके, आगे चलते हैं। क्या इतनी बातें ठीक है? कोई दिक्कत? चलो अब आगे चलेंगे घड़ी में। तो पहली ही इसकी आइडेंटिटी है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कहो या कुछ भी करो, प्रूव दैट गामा 1 इज इक्वल टू 1। हमें प्रूव करना है कि जो गामा 1 होगा वो बेटा 1 होगा। गामा 1 कितना होगा? 1 होगा। इस बात को देखते हैं कैसे ये प्रूव होता है। ठीक है, तो देखिए वी नो हम लोग क्या जानते हैं बच्चा? हम लोग जानते हैं कि जो गामा एन की वैल्यू होती है वो 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस एक्स टू पावर n माइनस 1 dx होती है। इतनी बातें ठीक है? कितना होता है? e टू पावर माइनस एक्स और x टू पावर क्या होता है? n माइनस 1। अब बच्चा आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 1 है। मतलब बच्चा हमें n की वैल्यू क्या प्रूव करना पड़ेगा? सॉरी, n की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा? तो अब सीधे बता देंगे सर, हमें पुट करना पड़ेगा n की वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा। कितना पुट करने का? 1। हमने कहा वेरी गुड। यहाँ पे हमने 1 लगाया, यहाँ पे लगाया 0 से इनफाइनाइट और e टू पावर माइनस एक्स और x टू पावर n की जगह पे रखेंगे 1 माइनस 1 और ये dx। ठीक है, अब ये जब dx हो गया तो गामा n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस एक्स
और 1 माइनस 1 करेंगे तो x के पावर 0 हो जाएगा बच्चा, x के पावर क्या हो जाएगा 0, और किसी के भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, यानी ये टोटल वैल्यू आपको 1 दे देगी, आपके पास बचेगा dx। अब सीधा सीधा आपको e टू पावर x का इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो आइए e टू पावर x का हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये क्या आता है, ठीक है बच्चों। तो e टू पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, आइए गामा n इज इक्वल टू, बेटा e टू पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस e टू पावर माइनस x होता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू पावर माइनस e टू पावर x होता है, माइनस होता है तो माइनस बाहर आता है, यानी माइनस e टू पावर माइनस x, और इसकी लिमिट जो चल रही है 0 से इनफाइनाइट। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने का तरीका तो पता है, अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस क्या लगाते हैं, लोअर लिमिट। चलो बेटा इस माइनस को बाहर ले लें, माइनस का कोई काम नहीं है सर, यहां पे रखेंगे e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e टू पावर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, एक चीज ध्यान रखना, किसी की पावर अगर प्लस इनफाइनाइट है तो वैल्यू इनफाइनाइट देती है, क्या देती है, इनफाइनाइट देती है, और अगर किसी के पावर माइनस इनफाइनाइट है तो वैल्यू क्या देती है, 0। यानी बच्चा मेरा बात ये समझना कि अगर पावर में माइनस इनफाइनाइट है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, यानी अपने पास माइनस यहां पे बचेगा 0, और किसी की पावर 0 होती तो वैल्यू कितनी होती बच्चा, और गामा सॉरी n चल रहा है, 1 चलेगा बेटा, इसको सवरे को बना लेते हैं हम लोग, वेट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सारे ये 1 है आपके पास, क्योंकि हमने n की वैल्यू क्या रखा है 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1, यानी आपके पास जो गामा 1 की वैल्यू आ गई वो कितना आ गया बच्चा, 1 आ गया। ये आपके पास, इसमें अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास है गामा 1 की वैल्यू 1, ओके, देख लीजिए बच्चे इसको, ओके, आइए चलते हैं आगे, ठीक है, अगले आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगली आइडेंटिटी, प्रूव दैट gamma n plus 1 is equal to n gamma n and also n gamma n and also gamma n plus 1 is equal to gamma n, sorry, n plus 1 is equal to n factorial, is equal to n factorial, where n is equal to 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ये आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि प्रूव दैट गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n एंड आल्सो प्रूव द गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, जो हमारा n की वैल्यू ये है। इतनी बातें ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, और ये पता नहीं कितना बार आ चुका है, और इस बार भी आने की संभावना है पूरी है इसकी, ठीक है। तो हम इसको पूरी वर्डों में अपने करेंगे। पहले सर हमारे पास प्रूव करना है कि जो गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू होगी, जो गामा n प्लस 1 की वैल्यू होगी वो n गामा n होगी, एंड गामा n प्लस 1 की वैल्यू n फैक्टोरियल होगी। कब बेटा, जब n की वैल्यू 1 2 3 होगी। 1 2 3 का मतलब जब कोई एक इंटीजर टाइप का नंबर हो जाएगा, यानी नेचुरल टाइप का नंबर हो जाएगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो फैक्टोरियल में आ जाएगी, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन कब है, जब आपको n पता ही नहीं, n कुछ भी रहेगा, उसके लिए कहानी है। ओके, इतनी बातें ठीक है। चलिए आते हैं, समझते कैसे करते हैं। तो बच्चा पहले हम जानते क्या, जो हम जानते हैं उसे शुरू करेंगे। वी नो, हम जानते हैं गामा n इज इक्वल टू, जो फार्मूला होता है वो 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस x एंड x टू पावर
n माइनस वन डी एक्स होता है। ठीक है, आराम से एकदम, इतना तो हम जानते हैं, इतना तो हमने अभी डिस्कस करके आया है। ठीक है, उसको तो बच्चा गामा n प्लस वन की वैल्यू निकालो, एंड गामा n प्लस वन क्या हो जाएगा बच्चे, जहां n था वहां पे n था, अगर इस बार n प्लस वन है तो जहां n था वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, n प्लस वन, यानी x टू पावर n प्लस वन और माइनस वन डी एक्स, और ये हो जाएगा n प्लस वन इज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस एक्स, और ये वन वन कैंसिल हो जाएगा, x के पावर क्या बचेगा, n dx। ठीक है, ये आपका वन और ये वन कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका बचेगा। अब बच्चा इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे दिखना, ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बच्चा इंटीग्रेशन का। किसका लगाएंगे, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, मेरा बात यहाँ पे समझ लेना अल्लाह, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है, तो सर आप फ्री रहते हैं, ध्यान समझना, आप फ्री रहते हैं किसी को भी फर्स्ट और सेकंड लेने के लिए, लेकिन कंडीशन होती है ऐसे लोग को आप फर्स्ट मानिएगा, ऐसे लोग को आप फर्स्ट मानिएगा जिसके डिफरेंशिएशन करने पे जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो यानी हम क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे और सेकंड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, माइनस जिसको छोड़े रहोगे उसका आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इनटू सेकंड का फिर अंदर इंटीग्रेशन करते हैं, ये हमारे पास इसका लॉजिक होता है। ठीक है, तो इस लॉजिक से चलते हैं, देखते हैं कि मेरे पास क्या बनता है। ठीक है, तो भैया लॉजिक है कि यहां पे सर x के पावर n को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बेटा जितनी बार करोगे वो चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा, क्योंकि e टू पावर x का इंटीग्रेशन हमेशा e टू पावर x, e टू पावर x, e टू पावर x चलता रहेगा। तो यानी अभी हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे रख रहे हैं और इसको दे रहे हैं, सॉरी इसको हमको रखना पड़ेगा सेकंड पोजीशन पे और इसको रखना पड़ेगा फर्स्ट। तो भैया फर्स्ट को छोड़ रहे हैं, मतलब x के पावर n को छोड़ रहे हैं, और e टू पावर माइनस एक्स का करेंगे तो e टू पावर माइनस एक्स चला जाएगा और लिमिट जाएगा जीरो से इनफाइनाइट, माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट। सर जिसका छोड़े थे उसका आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। सर x के पावर n का छोड़े थे तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होगा, n x के पावर n माइनस वन। उसके बाद फिर जो इंटीग्रेशन सेकंड वाला है फिर इंटीग्रेशन करना है, तो e टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस एक्स आएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बच्चा फिर से लाइन समझना, हमने क्या किया, इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस फर्स्ट को छोड़े थे तो यहाँ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि ऐसा बन गया फिर। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे आना, अब मेरे को थोड़ा सा बताओ कि ये क्या बच रहा है, ये इनफाइनाइट को देखते हैं क्या बच रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट, और ये वो जीरो रखोगे, पहले बात समझते हैं, इतने को पहले लॉजिकल वे में समझना बात को। सर इसको अभी ऐसे रख रहे हैं, देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपर लिमिट रखेंगे तो इनफाइनाइट होगा और माइनस लोअर लिमिट रखने जाएंगे तो x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब इसमें केवल इनफाइनाइट पुट करना है, क्या करना है, इनफाइनाइट। और ये लिमिट है सर, क्या है, लिमिट है। यानी देखो मैं इसको कैसा बना रहा हूं बच्चा, इसको बना रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, माइनस को बाहर कर लेते हैं, ये माइनस बाहर हो गया, x के पावर n e टू पावर माइनस एक्स। क्या ये बातें समझ में आई? ठीक है, क्योंकि हमने जीरो वाले को क्या कर दिया कि जीरो हो जाएगा ये, क्योंकि ये जीरो रखेंगे लोअर लिमिट तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी बच्चा। प्लस बच्चा इसको ध्यान से देखना, ये n तो बाहर आ गया, n तो बाहर आ गया। सर ये x e टू पावर माइनस एक्स dx, ये किसकी वैल्यू है, x टू पावर n माइनस वन e टू पावर माइनस एक्स dx, x टू पावर n माइनस वन e टू पावर माइनस एक्स, दिख रहा है, x से पावर n माइनस वन e टू पावर माइनस एक्स dx, जीरो से इनफाइनाइट। क्या बच्चा इसको हम लोग गामा n लिख सकते हैं, ये दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, गामा n, मतलब इसको लिख सकते हैं गामा n। समझ में आ रहा है, क्योंकि गामा n का फॉर्मूला क्या होता है, जीरो से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस एक्स, x से पावर n माइनस वन dx, और ये आपका हो जाएगा n गामा n। इतनी बातें ठीक है, और ये आपका चल रहा है गामा n प्लस वन। अब थोड़ा बच्चा इसको इक्वेशन 2 देके छोड़ते हैं, अब थोड़ा इसको देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, और इसकी वैल्यू निकालने के बाद फिर पुनः हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है,
तो देखो भाई समझो, हाँ, अब आ जाओ समझो, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x टू पावर n e टू पावर माइनस x। चलिए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x के पावर n। बच्चे ये e टू पावर माइनस x ऊपर है और इसको नीचे तुम लाओगे तो कितना होगा बच्चा, e टू पावर x होगा। अब बेटा e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है मुझे आप बताइए, e टू पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है आप मुझे बताइए, e टू पावर माइनस x का एक्सपेंशन। हाँ चलिए देखिए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x के पावर n। बेटा e की पावर x है और e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल, इस तरह वो डॉट 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 चलता है बेटा। तो x के पावर n का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं बेटा, x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट x के पावर n बाई n फैक्टोरियल और प्लस x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 डॉट। ये इसी तरीके से चलेगा बच्चों। क्या ये सही है बातें? सही है सर। ओके, आ जाओ बच्चों, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, इस x के पावर n को नीचे लाओगे तो ये x के पावर n हर एक टर्म में डिवाइड होगा। फिर बात समझना, ये x के पावर n जाएगा तो हर एक टर्म में x के पावर n का डिवाइड होगा। तो आते हैं 1 अपॉन में, यहां आ जाएगा 1 अपॉन x के पावर n प्लस x अपॉन में x के पावर n प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x के पावर n 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां बचेगा x के पावर n अपॉन में x के पावर n n फैक्टोरियल प्लस x के पावर n प्लस 1 अपॉन में x के पावर n n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो सर, यहां तक पावर नीचे, क्योंकि x से x कटेगा, ये ज्यादा पावर है, यहां पे जितने x है वो नीचे बचेंगे। ध्यान समझना मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। यहां पे देखोगे 1 अपॉन x के पावर n है तो x नीचे ही रहेगा, यहां x कट जाएगा तो x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, यहां भी कट जाएगा, यहां भी x नीचे रहेगा। और बेटा ये वाला टर्म देखो, x के पावर n से x के पावर n टोटल मिसमैच हो जाएगा, मतलब यहां पे बचेगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल। क्या बचेगा? 1 अपॉन n फैक्टोरियल। और यहां पे बेटा, यहां पे कहानी अब थोड़ी सी गंभीर हो रही है। क्या हो रही है? गंभीर। क्या? क्योंकि यहां से तुम देख रहे हो, यहां पे नीचे x के पावर n है, ऊपर क्या है? x के पावर n प्लस 1। अब ये वाला जो टर्म है बेटा, यहां से x की वैल्यू ऊपर ज्यादा बचना शुरू हो जाएगा, मतलब अब यहां x ज्यादा ऊपर रहेगा, x ज्यादा ऊपर रहेगा, मतलब यहां तक x आपका नीचे बचेगा और यहां से x आपका कटपिट के ऊपर बचने लगेगा। तो बेटा जब एक्सटेंड टू इनफाइनाइट करोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, यानी 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट, यहां तक तो 0 और यहां पे 1 अपॉन n फैक्टोरियल। अब यहां पे x ऊपर बचेगा तो इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट, मतलब क्या बच रहा है? 0 प्लस 1 प्लस इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में किसी भी नंबर को ऐड करो क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। मतलब मेरा बच्चा ये बच जाएगा, क्या बताना? 1 अपॉन में इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 0। यानी यहां पर अब आएंगे, इस वाले क्वेश्चन में अब आएंगे, इसको एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, अब इसके बाद इस वाले टर्म में आएंगे और यहां पे पुट करेंगे हम लोग वैल्यू को। ठीक है, चलो, फ्रॉम सेकेंड गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू, बेटा ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू n गामा n। और ये आपका फाइनल आंसर आ गया, जो कि एक पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत?
गामा एन प्लस वन की वैल्यू क्या आ गई, एन गामा क्या आ गई, वन आ गई, एन गामा एन गामा एन सॉरी एन गामा एन। ठीक है, इतनी बातें ठीक है। अब बेटा इसका एक और पार्ट हमको प्रूव करना है, वो वाला पार्ट क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख तो सही। इस वाले पार्ट में उन्होंने बोला है कि सर अगर आपने गामा एन प्लस वन की वैल्यू एन गामा एन रख दिया तो आपको फाइंड करना है एन प्लस वन गामा की वैल्यू एन फैक्टोरियल भी होगी, क्या होगी, एन फैक्टोरियल। हमने कहा चलते हैं इस वाले बात को भी देख लेते हैं आपको। ठीक, अब आ जाओ आगे पार्ट, अभी क्वेश्चन नया नहीं हुई है। देखिए सिंस अब मेरे पास n प्लस वन की जो वैल्यू आ गई है वो n गामा n आ गई है बेटा, कितना आ गई है, n गामा n आ गई है। अब थोड़ा समझना, मैं अगर आपसे पूछूं n प्लस टू प्लस वन की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो ये फॉर्मेट क्या बता रहा है सर, जो प्लस वन रहेगा, अगर कोई भी फंक्शन है प्लस वन में है तो प्लस वन को छोड़ के इसको एक बार बाहर, इसी को एक बार अंदर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस टू एक बार बाहर और एक बार n प्लस टू कहां, ये हो गया n प्लस टू गामा n प्लस टू। तो यहां से आना बच्चा n गामा n है, तो एक चीज बताना इसको क्या लिख सकते हैं, गामा n है तो गामा n को हम लोग लिख सकते हैं n माइनस n प्लस सॉरी हाँ n माइनस वन प्लस वन लिख सकते हैं बच्चा। अब इस n माइनस वन प्लस वन तो ये एक बार बाहर आएगा और एक बार क्या जाएगा, अंदर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा n माइनस वन और यहाँ पे बचेगा गामा n माइनस वन। बेटा इसी तरह इसको फिर ब्रेक करो, फिर ब्रेक करोगे तो सर इसको लिखेंगे n माइनस टू प्लस वन। देखो n माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन करेंगे क्या आएगा, माइनस वन, तो फिर ये n माइनस टू बन गया, तो फिर ये जाएगा n माइनस वन और n माइनस टू और गामा जाएगा n माइनस टू। बेटा इसी तरह ये डॉट 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 निकलते 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 वो कहां तक जाएगा बताना, इसी तरह n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री n माइनस फोर डॉट 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 वो कटते पिटते चला जाएगा वन के पास। कहां पे चला जाएगा बेटा, वन के पास। अच्छा फैक्टोरियल की कहानी क्या होती है, 5 से शुरू होता है तो एक कम होता जाता है, 4 3 2 और 1, इसको आप लिखते हैं 5 फैक्टोरियल। क्या लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल। बेटा यहाँ पे देखना n से शुरू हुआ, एक एक कम होते 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 कहां तक पहुंचा, 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। और ये आपका आ गया गामा n प्लस वन की वैल्यू, गामा n प्लस वन की वैल्यू वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, कोई समस्या कोई परेशानी मुसीबत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छे तरीके से आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, कोई भी समस्या कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। क्या बच्चा समझ में आया बात कैसे हो रही है, हर एक लॉजिक को समझना है। हाँ थोड़ा सा बेटा ये इंटीग्रल का पेपर है, कॉन्सेप्चुअल चलेंगे, आप जो चीजें नहीं आ रही है उसको सीखने की कोशिश करिएगा, रटने की मत कोशिश करिएगा। मार्क करिए जो लाइन समझ में नहीं आ रही उस लाइन में प्रैक्टिस करिए, कहाँ नहीं आ रही है थोड़ा सा अपना ओल्ड 12th का बुक ओपन कर लीजिए कि इसमें फैक्टोरियल कैसे होता था, इंटीग्रेशन कैसे करते थे, बस बाकी इसमें और कुछ माइनर है ही नहीं, इतनी बातें को आपको ध्यान ही देना है। ठीक है, आई होप आप इतनी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं जो हमारा अगला प्रूफ है। ठीक है, चलते हैं, चलो बेटा। ठीक, नेक्स्ट प्रूफ, नेक्स्ट प्रूफ क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट प्रूफ कह रहा है प्रूफ दैट गामा जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, प्रूफ गामा जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बेटा गामा जीरो की वैल्यू क्या प्रूव करनी है, इनफाइनाइट प्रूव करनी है ना, और गामा वन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, जो कि पहले प्रूव कर चुके हैं। तो बच्चा आ जाओ, हमें अभी एक रिलेशन प्रूव किया वी नोट गामा n प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा n, अभी प्रूव किया है ना गामा n प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा। बेटा यहां से गामा n की वैल्यू निकालो, गामा n इज इक्वल टू गामा n प्लस वन अपॉन में गामा n, सॉरी अपॉन में n, सही है। अब जीरो निकालना है तो क्या पुट कर लो, n की वैल्यू, पुट n इज इक्वल टू जीरो। अब n इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा गामा जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा जीरो प्लस वन अपॉन में जीरो। यहाँ गामा वन और गामा वन की वैल्यू होती है 1 अपॉन में जीरो, और 1 अपॉन में जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चा, इनफाइनाइट होती है।
जो कि एकदम सुंदर सा अपने पास रिजल्ट आ गया। यानी गामा जीरो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या ये बातें क्लियर है आपको? यस सर क्लियर है। चलिए तो बच्चा चलते हैं अगला प्रूफ आपका आपके कदमों के नीचे, आइए देखते हैं। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला प्रूफ। अभी सारी ये आइडेंटिटी चल रहा है बच्चा, क्या चल रहा है, आइडेंटिटी। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या लिखेंगे, सम ट्रांसफॉर्मेशन, सम ट्रांसफॉर्मेशन। सम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नंबर फर्स्ट है बच्चा जो कि बहुत अच्छा है, गामा एन अपॉन में ए टू पावर एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू पावर माइनस ए एक्स टू पावर